रामभूल शर्मा जी लिख रहे हैं, गुरु नाम लेने से ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। मन में गुरु के चरणों में अपार आस्था है, लेकिन नामदान नहीं लिया है, क्या प्रभु की प्राप्ति हो सकती है? मेरे प्रेमी, प्रभु की प्राप्ति तो अवश्य है, क्यों नहीं। आप नामदान ले या न ले, प्राप्ति शब्द तो आप कर ही सकते हैं, पर ये कह सकते हैं मोक्ष बिना गुरु के नहीं होती। ये ठोस फार्मूला है। राम कृष्ण से को बड़े जिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक तारण तरण जो गुरु आगे आधीन। गुरु आज्ञा गरियसी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और रामायण के अंदर भी लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर के न होई। ब्रह्मा विष्णु शंकर ही क्यों न हो, गुरु के बिना वो मोक्ष नहीं हो सकते। मोक्ष की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं हो सकती। प्राप्ति भगवान की चाहे तुम बिना गुरु कर लो, पर उसका प्राप्ति तो रावण को भगवान को सामने थे, दुर्योधन के सामने कृष्ण जी थे, पर मिला क्या उनको। इसलिए गुरु के बिना वो प्राप्ति जो ईश्वर से चाहते हैं वो गुरु बिना नहीं हो सकती। ये अटूट सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। क्योंकि पृथ्वी के रचने के पहले गुरु शब्द का निर्माण किया गया, तब ये पृथ्वी की रचना बाद में हुई। ब्रह्मा से पहले श्रीदेवी हुई, और श्रीदेवी ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश किया, और उन्होंने सनातन को उपदेश किया, देव ऋषि नारद को किया, मनु को किया, और मनु ने मानव तक पहुंचाया। इसलिए गुरु परंपरा के बिना प्राप्ति होना संभव नहीं है, और होगी भी नहीं। मनमुखी जीव पर 184 भार, मनमुखी जीव पर 84 लाख योनियों का भार चढ़ा रहता है, प्राप्ति कहां होनी है। इसलिए ये तो अकाट्य सिद्धांत है मेरे प्रेमी, अटूट सिद्धांत है कि गुरु के बिना, अरे रामकृष्ण क्या पागल थे जो गुरु बनाते? क्या कृष्ण इतने पागल थे जो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते? राजकुमार होकर के गुरु राज्ञा गरियसी, कृष्ण मुझे लकड़ी चाहिए, किस लिए? ये नहीं पूछा किस लिए, यज्ञ के लिए चाहिए, और रात में कुलाड़ा लेकर चल दिए। कौन? त्रिलोकीनाथ कुलाड़ा लेकर चल रहे हैं। और बचपनी उम्र में मक्खन खाया हुआ शरीर, कोमल शरीर, पर ये नहीं कहा कि मैं जंगल में अकेला मर जाऊंगा, मुझे जानवर खा जाएंगे। बोलो कुछ नहीं, गुरु महाराज के आश्रित ये देखेंगे। कुलाड़ा लेकर चल दिया लकड़ियों के लिए। कौन? त्रिलोकीनाथ कृष्ण। आप विचार कीजिए, उनके गुरु सांदीपन ऋषि थे, सांदीपन ऋषि को गुरु किया। भगवान राम ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, विश्वामित्र जी को किया। कि दो विद्या थी, विद्या शस्त्रंचे शास्त्रंचे द्वे विद्ये प्रतिपत्ते। शस्त्र और शास्त्र की जरूरत थी उनको। शस्त्र विद्या में पारंगत विश्वामित्र जी थे, और शास्त्र विद्या में वशिष्ठ जी थे। बिना विश्वामित्र की आज्ञा के बिना वो नीचे गर्दन करके बैठे, धनुष पर हाथ नहीं लगाया। कि गुरु महाराज कहेंगे तो धनुष तोड़ूंगा, कितनी बड़ी थी। और आप विचार करिए कि भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष में लौटे। अभी 14 वर्ष का पूछा ही था ने। और उर्मिला जी को छोड़े हुए लक्ष्मण जी को 14 साल हो गए, और मां का बिछो राम जी को 14 साल हो गए। सीता जी का बिछो अपनी तीनों सासुओं से 14 साल हो गया। अब न्याय क्या कहता है कि मां और भारत जैसा भाई, भरत जैसा, जो जिसने कह दिया रहा एक दिन अवध अधारा, कल भगवान नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा प्रेमी। उनसे भगवान राम जी 14 साल के बाद आए नहीं मिले। विचार कीजिए आप, किससे मिले? सबसे पहले तुरंत उठ धाये रघुबीरा। किधर को धाये रघुबीर? जब गुरु महाराज बैठे हुए थे। हंस पूछी कुशल मुनि राया। गुरु जी को हंसी आ गई, अरे राम तू 14 साल में आया, अपनी मां से मिलता, बाबा जियों में क्या रखा है, क्यों तो क्या करने? बोले हमारी कुशल तुम्हारी दया, हमारी कुशलता तुम्हारी दया है, तुम्हारी दया में ही हमारी कुशलता है। जितना राज्याभिषेक हुआ है, मैं राजा राम बनाऊं, भगवान राम बनाऊं, आपकी कृपा से बनाऊं गुरु महाराज। इसलिए मैं पहले कैसे मिल जाऊं उनसे? तो बिना गुरु के तो मेरे भाई नहीं होता है। आजकल तो ऐसा है कि हम बंबई चले जाए 3 दिन के लिए, हम घर चले जाए मान लो, और गृह स्वामी 3 दिन में आया बंबई से। अरे बोल नौकरों से कहेंगे ठंडा लाओ, गुरु जी को नमकीन लाओ, ये लाओ वो लाओ, बैठाओ, ये करो, पंखा करो, बड़ा हल्ला मचा दिया। गुरु महाराज मैं भी 2 मिनट भीतर बच्चों से बात करके आ रहा हूं। और वो 14 साल के बाद गुरु से मिले, अपने परिवार से नहीं मिले, अपनी पत्नी से लक्ष्मण जी नहीं मिले। इसलिए गुरु के बिना मेरे प्रेमी भव सागर से पार होना मुश्किल है, चाहे राम जी क्यों न हो आप।